Hello, good morning. Today is the fourth lecture for the August month, and we were discussing about the Ohm's law and resistance of a conductor. We have discussed that resistance of a conductor is the obstruction offered by the atoms and ions of a conductor or conducting wire in the flow of current is called resistance. The SI unit of resistance is ohm. When 1 ampere current flows through the conducting wire on applying 1 volt potential at its ends, then the resistance of the conductor is called 1 ohm. So this is the value of 1 ohm, and dimensional equation we have calculated. We know that R is equal to V upon I. From Ohm's law, the unit of V means potential is volt and current is ampere, and volt per ampere is called ohm. And dimensional equation M1 L2 T minus 3 A minus 1 is the dimensional equation of potential or potential difference, and A1, so dimensional equation is M1 L2 T minus 3 A minus 2. This is the dimensional equation, and it is a scalar quantity because potential and current both are scalar quantities, so resistance is also a scalar quantity. Means the resistance does not depend upon direction, as well as its magnitude never changes with the change in direction. So this is the resistance all about. Now we shall discuss today about the dependence of resistance of wire. The dependence of resistance of wire, the first factor on which the wire depends upon a resistance increases with the increase in length of wire. अगर हम लोग किसी भी कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस अगर लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा. यानी लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगा. लंबे वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा, छोटे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. ये पहला फैक्टर. दूसरा आता है आपके पास सेकंड, रेजिस्टेंस decreases with the increase in area of cross section of conducting मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम और पतले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा. मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस कम, और पतले वायर का रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा होगा. अगर पतला वायर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, मोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है. तो दो कंसेप्ट, दो आपके पास इसके अंदर डिपेंडेंस हम लोगों ने लिखे. पहला रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम. दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा. तीसरा फैक्टर आता है आपके पास टेम्परेचर. रेजिस्टेंस increases with the increase in temperature of conducting wire. तीसरा फैक्टर डिपेंड करता है किसका, टेम्परेचर पर. कंडक्टिंग वायर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है फोर्थ पॉइंट,
resistance depends upon nature of material of conductor. नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है R इज इक्वल टू आता है ml/ne² टो A। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। तो इसके अंदर आपके पास लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। तीसरी चीज आती है आपके पास टेम्परेचर की। तो रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंडक्टर्स के केस के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विग्रसली मूवमेंट करेंगे, तेजी के साथ मूवमेंट करेंगे, और जब विग्रसली मूवमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर बता रहा हूं मैं, अगर मान लो हमारे पास क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विग्रसली, सो नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस द रिलैक्सेशन टाइम एंड इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आपके पास इसके बाद लास्ट चीज आती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है एन। एन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। और अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती, अलग अलग होती, वो उसके नेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वो कंडक्टर्स जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उनके अंदर क्या होगा, आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर कम होगा। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपके पास ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास 4 फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक और चीज हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडक्टिंग वायर के अलावा सब्सटेंस जो होते हैं, अगर अपन टेम्परेचर की डिपेंडेंस की बात करें तो हमारे पास सब्सटेंस 3 तरह के होते हैं। पहला होगा आपके पास इंसुलेटर, दूसरे टाइप का जो सब्सटेंस होता है वो होता है सेमीकंडक्टर, यानी इसके कुछ कैरेक्टर कंडक्टर के और कुछ कैरेक्टर कौन से होते हैं, इसके होते हैं इंसुलेटर के। और लास्ट आता है आपके पास कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर ही लिखूंगा। तो ये आपके पास 3 चीजें होती है, तीनों का बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है टुवर्ड्स द टेम्परेचर। अगर अपन इंसुलेटर की बात करें तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसुलेटर्स के अंदर कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने न्यूक्लियस के साइड टाइटली बाउंडेड रहते हैं। कंडक्टर्स के अंदर लूजली बाउंडेड रहते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर टाइटली बाउंडेड रहते हैं। तो कोई फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा। जब ऐसे इंसुलेटर्स को हम लोग किसके अंदर बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्योंकि इनके पास कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। और इस तरह से आपके पास क्या होगा, इंसुलेटर्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, आपके पास के रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। टेम्परेचर का अभी इसके अंदर जो लो टेम्परेचर है उस पर रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। अब हम इसका क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो अब तक किसके साथ, अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड थे, वो उसमें से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे अपने एटम में से, एंड दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद अगर अपन बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यही क्या करेंगे, मूवमेंट करके करंट कॉन्स्टिट्यूट करने लग जाएंगे, या ग्रेटर अमाउंट के अंदर करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी इंसुलेटर के अंदर क्या हुआ, हमारे पास नॉर्मल कंडीशन या लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। टाइटली बाउंडेड होंगे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा या बहुत कम होंगे। बैटरी से कनेक्ट करेंगे कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी या बहुत कम होगी। अब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपना
जो वैलेंस बैंड है उसमें से ट्रांजिट होकर के बाहर निकल जाएंगे एटम में से, और फिर उसके बाद जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करेंगे तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी इंसुलेटर्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है कि सब्सटेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये कंडक्टर्स की बात हो रही थी यहाँ पर, जहाँ हम लोग बोल रहे थे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होता है। इंसुलेटर के केस के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि लो टेम्परेचर पर ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और हाई टेम्परेचर पर ये बैड कंडक्टर, लो टेम्परेचर पर ये बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और हाई टेम्परेचर पर ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। नॉर्मली टेट्रावैलेंट होते हैं, लेकिन कार्बन टेट्रावैलेंट होते हुए भी इंसुलेटर होता है। रीजन ये क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ। तो आपके पास अब इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। तो मान लो आपके पास जर्मेनियम आ गया और जर्मेनियम अपने चारों आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो नेबरिंग एटम्स है उनके साथ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, शेयरिंग होगी और कोवैलेंट बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगी। हर एक के पास 4 है तो हर एक इसके अंदर अपना अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास भी नहीं है, कोई चार्ज कैरियर नहीं है। अब आपके पास क्या होगा कि इसके अंदर लो टेम्परेचर पर अगर अपन इसको जर्मेनियम को या सिलिकॉन को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने पर क्या होगा कि कोई भी करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो लो टेम्परेचर पर ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं वो किसकी तरफ बिहेव करते हैं, इंसुलेटर्स की तरफ बिहेव करते हैं। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होते हैं, तो इसमें से क्या होंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कैविटी फॉर्म हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, जिससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, होल के नाम से जानते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है और एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरफ बिहेव करता है। तो ये हो गया आपके पास होल और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। बैटरी से कनेक्ट करेंगे, दोनों के फ्लो की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी और इस तरह से इंसुलेटर सेमीकंडक्टर क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसके अंदर करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। पहले कनेक्ट नहीं, टेम्परेचर कम था तो कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रही थी, रेजिस्टेंस हाई था। अब आपके पास टेम्परेचर बढ़ा, बॉन्डिंग इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग टूटी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बॉन्ड के अंदर होल फॉर्म हुआ। अब बैटरी से कनेक्ट किया, दोनों के फ्लो की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी और इस तरह से इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर करंट बढ़ेगी, यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो इंसुलेटर के अंदर भी यही हुआ हमारे पास कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हुआ कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सेमीकंडक्टर के अंदर भी यही चीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा कि इसके अंदर भी रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों केसेस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है और दोनों के अंदर केस सेम है। लो टेम्परेचर पर दोनों के पास कोई फ्री चार्ज कैरियर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जो ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, क्योंकि होते ही नहीं या बहुत कम होते हैं, कोई करंट या नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी। टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा कि कुछ बॉन्डिंग टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे इंसुलेटर के केस में, और फिर उसके बाद आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आए हैं वही फ्लो होकर के करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे माइन्यूट से। लेकिन इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के केस में भी यही होता है कि ये टेट्रावैलेंट होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, कार्बन टेट्रावैलेंट होते हुए भी सेमीकंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता है। रीजन, क्योंकि उसके अंदर जो वैलेंस बैंड के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ, वो बाहर इजीली बाहर नहीं निकलते।
दूसरे जो आपके पास जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा लूजली बाउंडेड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्डिंग टूटेगी, कार्बन में नहीं टूटती, बॉन्डिंग टूटेगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इसके अंदर फॉर्म होंगे। दोनों के फ्लो की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी और दोनों के फ्लो की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब तीसरी चीज पर आ जाते हैं अपन, कंडक्टर्स, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे मेटेलिक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर। जब आप उसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे देन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड फ्लोज एंड कॉन्स्टिट्यूट द करंट। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते हैं, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करके फ्लो होंगे और करंट कॉन्स्टिट्यूट कर जाएंगे। करंट कॉन्स्टिट्यूट कर जाएंगे तो लो टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं, एक सर्टेन रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। अब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, विग्रसली मूवमेंट करेंगे। विग्रसली का मतलब तेजी के साथ मूवमेंट करेंगे एनर्जी लेकर के, तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड इंक्रीज होगी। और अपन ने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस होता है किसकी वजह से है, कॉलिजन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। तो ये तीनों चीजें, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज, और कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर की डिपेंडेंस हम लोग अलग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दूसरी जो डिपेंडेंस है वो हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। तो अगर अपन मैथमेटिकली बात करें तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा अगर मान लो किसी भी कंडक्टिंग वायर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। वी नो दैट। What do we know that? On increasing the length of a conducting wire, resistance of a conductor also increases. For conductors की बात कर रहे हैं, अभी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात हम लोगों ने नहीं की है। और इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। कंबाइनिंग दोनों को अगर अपन कंबाइन करेंगे, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, so R is directly proportional to L upon A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड रो, RHO रो। ये आपके पास इसके अंदर, और रो क्या कहलाता है, रो कहलाता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। मटीरियल ऑफ कंडक्टर, ये मटीरियल। और अगर अपन इसे कंपेयर करें किससे, जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था, R इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर टू a में, तो हमारे पास क्या जाएगा, रो इज इक्वल टू, कंपेयर किया अपन ने, तो पहले बाद में R इज इक्वल टू आ गया बस RA अपॉन A। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, resistivity of material of conductor is the resistance of a wire।
of length of unit length and area of cross section. यह आपके पास इसके अंदर आया R is directly proportional to L, R is inversely proportional to L, combining 1 and 2 L upon A. प्रोपोस्टी का साइन हटा, प्रोपोस्टी कांस्टेंट आया, ये चीज क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. और डेफिनेशन हमारे पास अगर यूनिट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी. ऐसा यूनिट का जहां तक सवाल है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर. डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी m1 L3 m1 L2 t minus 3 t minus 2 into L1 आ जाएगी m1 L3 t minus 3 t minus 2. स्केलर क्वांटिटी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. तो ये हमारे पास क्या आ गई? रेजिस्टिविटी आई. सो दिस इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर.